आज का हमारा टॉपिक है हमारा सौरमंडल। हमारे सौरमंडल का मुखिया आपका सूर्य है। इसके अलावा इसके 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि हमारे सौरमंडल के भाग हैं। अगर हम परिभाषा में देखें तो वो पिंड जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हों सभी सौरमंडल के भाग कहलाते हैं। अगर हम देखते हैं इन 8 ग्रहों में तो जो ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक है उसका नाम आपका बुध है, और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर है उसका नाम नेपच्यून या वरुण है। जितने भी ग्रह हैं ये सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमण करते हैं और साथ साथ में अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। जब ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो इसको परिक्रमण बोला जाता है, और जब ये ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं तो इसको परिभ्रमण बोला जाता है। तो जो ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है इसका परिक्रमण काल सबसे कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से सबसे दूर है इसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होगा। तो बुध ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम होता है और आपका नेपच्यून का परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। जितने भी ग्रह हैं, अब इसमें अगर आप पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का परिक्रमण काल 365 से 1/4 दिन का होता है। सभी ग्रह अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 24 घंटे में घूमती है। जो ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है उसका नाम बृहस्पति है। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे अधिक तेज घूमता है, और जो ग्रह अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है उसका नाम वीनस या शुक्र है। शुक्र अपनी धुरी पर सबसे धीमे घूमता है। बृहस्पति तो इतनी तेज घूमता है कि 10 घंटे से भी कम समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जो बृहस्पति है यहाँ दिन 10 घंटे से कम होता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। हमने यहाँ वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। पहला क्या है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियां कहलाती हैं। ये सभी आकृतियां आपकी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी अगर पृथ्वी से आकाश में आप देखिए तो जो भी प्राकृतिक वस्तुएं दिखाई पड़े वो आपकी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं इत्यादि। अगला है तारे किससे बने हुए हैं, तो तारे आपके गर्म गैसों के गोले हैं। ये मुख्य रूप से किससे बने हैं, हीलियम से बने हैं और हाइड्रोजन से बने हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है, तो पृथ्वी से सबसे निकट का तारा आपका सूर्य है। यहाँ अधिकतर लोग कन्फ्यूजन करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा सूर्य एक तारा है, इसलिए पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन है, सूर्य है। अगला प्रश्न है रात्र के समय आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई पड़ती हैं। इन आकृतियों को क्या कहते हैं, तो इन आकृतियों को आपको नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोल विदों के अनुसार आकाश में कितने नक्षत्र मंडल हैं, तो खगोल विदों के अनुसार आकाश में 88 नक्षत्र मंडल हैं। अगला है खगोल विदों के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में लोग उत्तर दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, तो आपका उत्तर होगा ये सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से और ध्रुव तारे की सहायता से करते थे। यहाँ सप्तऋषि तारामंडल होता था जिसमें 7 तारों का समूह होता था, 4 ये। अब यहाँ आप ये देखिए 4 ये हुए, 3 तारे ये हुए, 7 तारे हुए। तो यहाँ जो 2 तारे हैं इसके सीध में देखा जाता था, यहाँ बिल्कुल सीध में एक तारा दिखाई पड़ता था, यही तारा आपका ध्रुव तारा होता था, और ये तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता था। इसी तारे की सहायता से लोग उत्तर दिशा का निर्धारण करते थे। अगला है सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोल पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है, इन खगोल पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। आप इसके नोट्स के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमसे, और इसकी सारे वीडियो और नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। अब हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल में सबसे मुख्य सूर्य होता है, तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। यहाँ सूर्य मुख्य रूप से बना हुआ है, तो सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। सूर्य भी एक तारा है, जितने भी तारे हैं सभी तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के बने हैं। कहा जाता है कि सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन है और 26% हीलियम है। इसके अलावा अन्य तत्व भी हैं जो बहुत कम मात्रा में है। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला है सूर्य का प्रकाश कितनी देर में पृथ्वी पर पहुंचता है, तो लगभग 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला प्रश्न है सूर्य अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमते हैं, सिर्फ 2 ग्रह को छोड़कर। एक आपका वीनस है और दूसरा आपका यूरेनस है, यानी ये 2 ग्रह पूरब से पश्चिम घूमते हैं और बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब अपनी दूरी पर घूमते हैं। इसलिए सभी ग्रहों पर जो दिन होता है यानी सूरज जो निकलता है वो पूरब से निकलता है, और बाकी इन 2 ग्रहों पर सूरज जो होता है वो पश्चिम से निकलता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसको सूर्य किरीट या कोरोना या सूर्य का मुकुट कहा जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ हम ग्रहों के बारे में आते हैं।
तो देखिए, जो आकाशीय पिंड अपने तारों के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको ग्रह कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है निर्धारित कक्षा, यानी इनकी कक्षा फिक्स होती है, उसी कक्षा में ये अपने पिंड के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनको ग्रह कहा जाता है। अगला है, किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति बिल्कुल लगभग गोल होनी चाहिए, और तथा ये किसी अन्य ग्रह को न काटते हो। यानी अगर सूरज के तारों, जैसे सौरमंडल है, सौरमंडल में सूरज है, सूरज के तारों चारों तरफ अगर एक ग्रह चक्कर लगाते हैं तो इन ग्रह का जो कक्षा होता है वो निर्धारित होना चाहिए, और साथ में एक ग्रह दूसरे ग्रह की कक्षा को न काटे। यहाँ आपने देखा होगा पहले 9 ग्रह माना जाता था, लेकिन जो आपका प्लूटो है ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम क्या है। तो सबसे पहला ग्रह आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र आता है, वीनस, फिर पृथ्वी अर्थ यानी मंगल मार्स, फिर बृहस्पति यानी जुपिटर, फिर शनि या सैटर्न, फिर अरुण यूरेनस, फिर वरुण आपका नेपच्यून आता है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में निकलता है और पूरब में डूबता है, तो मैंने आपको पहले बताया 2 ग्रह हैं, एक ग्रह आपका शुक्र है और दूसरा ग्रह अरुण है। ये सूरज की चारों तरफ चक्कर जो है वो पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है, इसलिए यहाँ जो सूरज निकलता है पश्चिम में निकलता है और डूबता पूरब में है। अगला प्रश्न है, शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा पे चक्कर लगाते हैं। यहाँ अगला है, ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, यानी रोटेशन कहलाता है। जब अपनी धुरी पर घूमेंगे तो इसको परिभ्रमण कहते हैं। और ग्रहों का सूर्य की चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, ये परिभ्रमण या रेवोल्यूशन कहलाता है। अगला है, कितने ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो 5 ग्रह हैं जिनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वो 5 ग्रह कौन कौन से हैं, मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। सबसे छोटा परिभ्रमण काल अर्थात अपनी दूरी पर घूमना और सबसे बड़ा परिभ्रमण काल किन ग्रहों का है, तो सबसे छोटा परिभ्रमण काल आपका बृहस्पति का है जो लगभग 10 घंटे से भी कम होता है, और सबसे बड़ा परिभ्रमण काल आपका शुक्र का है, यानी शुक्र अपनी दूरी पर सबसे देर में घूमता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह के अन्य नाम, तो शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अन्य नाम है, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा प्रश्न पूछे तब भी शुक्र आंसर आएगा, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है, और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह भी क्या है, शुक्र है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, सबसे गर्म ग्रह, सबसे नजदीक आपका बुध है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह क्या है, आपका शुक्र है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुक्र के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस पाई जाती है, जिसके कारण उस सूर्य से जितनी भी उष्मा आती है अधिकतर को सोख लेती है, और सोखने के कारण सूर्य को बहुत अधिक गर्म बनाए रखती है, इसीलिए सूर्य को सबसे अधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ आपके आयरन की ऑक्साइड पाए जाते हैं, जिसलिए मंगल का जो रंग है वो लाल है, इसलिए मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। अगला है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपिया किस ग्रह पर है, ये दोनों मंगल ग्रह पर हैं। अगला है, शनि ग्रह के में कुल कितने वलय हैं, तो शनि ग्रह में कुल 7 वलय हैं। इस सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपका पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, इसलिए हम पृथ्वी के बारे में कुछ ज़्यादा जान लेते हैं। पहला क्या है, सूर्य से पृथ्वी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ये आपका तीसरा ग्रह है, और आकार में आपका 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है, पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार का एक विशेष नाम है जिसको भूभाग या जियोइड कहते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका आकार को क्या एक विशेष नाम दिया गया है जिसको क्या कहा जाता है, भूभाग। कई बार प्रश्न आता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार आपका भूभाग है। अगला है, पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना भाग मिलता है, तो पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। अगला है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है। और अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है।
तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से ये नीला दिखाई पड़ती है, और हरित ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन है, इस पर हरियाली है, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरित ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष से अगर देखें तो पृथ्वी का वायुमंडल काला दिखाई पड़ता है। यहाँ आप खुद भी देखें, जब अंतरिक्ष में आप देखते हैं रात में तो सब कुछ आपको क्या दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि जितने भी पिंड हैं सबके वायुमंडल आपके काले दिखाई पड़ते हैं, इसलिए अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी का वायुमंडल भी काला दिखाई पड़ेगा। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। पहला क्या है, भूगोल का जनक कौन है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। अगला है, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिया शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो आपका आंसर है अनेक्जिमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता है। अगला है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर ब्रह्मांड की परिभाषा है तो ब्रह्मांड की परिभाषा में जितना द्रव्य है और साथ साथ में जितनी ऊर्जा है सबको मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इसलिए ब्रह्मांड की परिभाषा क्या है? अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था एबजार्ड लेमेंटियर ने। अगला है, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो उन आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। जितने उपग्रह होते हैं ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं और ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ उसी सूर्य की भी परिक्रमा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? गैनीमीड है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अब अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित आकाशीय पिंड है? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो आकाशीय पिंड है वो आपका चंद्रमा है। यहां सूर्य न मानिएगा, सबसे अधिक निकट आकाशीय पिंड क्या है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न है, शुक्र एवं अरुण इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज होती है। अरुण के उपग्रह भी इसके चारों ओर क्लॉकवाइज दिशा में परिक्रमा करते हैं, इस बात को महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। इसके उपग्रह भी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं और बाकी जितने भी ग्रह हैं सब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच पाए जाने वाले असंख्य छोटे पिंडों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। यानी क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी नुमा होती है, वही क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है। यहां आप इस चित्र को देखिए, ये आपका मार्स है, मंगल है और उसके बगल आपका बृहस्पति है। इन दोनों ग्रहों के बीच में एक पट्टी पाई जाती है, ऐसे जो चारों तरफ पूरे चारों तरफ ये पट्टी है, इसी में आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं, इसी पट्टी में आपके क्षुद्र ग्रह आते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, उल्का पिंड या उल्काष्म धूल व गैस से बने निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं और जब ये जलकर नष्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? इसको उल्काष्म बोलते हैं। जब ये जलकर नष्ट हो जाए तो इनको क्या बोला जाता है? उल्काष्म बोला जाता है। और जब ये जलने से थोड़ा सा बच जाते हैं, जब पिंड ये बड़े होते हैं थोड़े से, ये वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं, तब इनको उल्का पिंड बोला जाता है। जब ये पिंड पूरी तरह से जलकर समाप्त हो जाते हैं तो इनको उल्काष्म बोला जाता है, और जब ये पिंड थोड़ा सा बचे होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है? उल्का पिंड बोला जाता है। और इन्हीं को कभी कभी टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। अब अगला है पुच्छल तारे या धूमकेतु। ये क्या है? धूमकेतु चट्टान, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। ये अक्सर ये पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा बाहर की तरफ होती है। अब उसके बाद आता है कुइपर मेखला क्या होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये वरुण ग्रह के पार पाया जाता है कुइपर मेखला। यह वरुण यानी नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर
एक तस्तरी की आकार की विशाल पट्टी पाई जाती है। जैसे एक क्षुद्र ग्रह तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह जो होती है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में पाई जाती है। और जो कुइपर मेखला होती है, कुइपर बेल्ट होती है, ये आपकी नेपच्यून की बाधिक पट्टी पाई जाती है। और इसी कुइपर बेल्ट का एक भाग है प्लूटो। तो आखिरी सिरों पर एक तस्तरी आकार की विशाल पट्टी है। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला का भाग है। अब अगला है करोड़ों तारों का समूह जो पट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है, क्या कहलाता है? इसको आकाश गंगा कहते हैं। अगला है हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वह भाग यानी आकाश गंगा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है उसी को मिल्की वे या दुग्ध गंगा कहते हैं। हमारी पूरी आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। और जो मिल्की वे है वो मंदाकिनी का एक भाग है, वो भाग जो हमारी पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी का आकार कैसा है? तो मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। अगला है प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आते हैं। यहाँ प्रश्न वर्ष लिखा है इसलिए कई लोग इसको वर्ष मान लेते हैं। ये वर्ष नहीं है, ये समय की नहीं नापता है, ये नापता है दूरी को। यहाँ प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये होता है यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष द्वारा अंतरिक्ष में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी लाइट एक वर्ष में जितनी दूर जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 946 खरब किलोमीटर होती है। अगला है ब्रह्मांड में बिग बैंग विस्फोट कब हुआ था? ये लगभग हुआ था 13 अरब वर्ष पहले। अगला है निहारिका। निहारिका क्या होती है? वास्तव में आकाश गंगा का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम गैसों तथा धूल के कणों से बने विशाल बादल इकट्ठा होने से हुआ है। आकाश गंगा को बनाने वाले इन बादलों को निहारिका कहते हैं। वो बादल जिससे आकाश गंगा का निर्माण होता है उन बादलों को निहारिका कहा जाता है। अगला है आकाश गंगा के बीच में एक विशाल ब्लैक होल है जो गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। इस कारण आकाश गंगा का अस्तित्व बना हुआ है। अगला प्रश्न है सूर्य की उत्पत्ति कब हुई? तो सूर्य की उत्पत्ति लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुए। यानी कुल मिलाकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड में जो विस्फोट हुआ था वो 13 अरब वर्ष पहले हुआ था, जबकि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई? लगभग 5 अरब वर्ष पहले हुई है।